हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विद अंतरा। दिस इज़ अंतरा बेलवाल एंड आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास दैट इज़ अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीज़न। तो दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं ताकि हमारा टाइम कुछ बच सके। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 4/3 एंड 6/3। ये जो हमारे पास अपॉन के ऊपर जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो हमारे पास अपॉन के नीचे नंबर होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हम हर। तो दोस्तों, जब भी हम फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है क्या ये सेम है या डिफरेंट है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो हम न्यूमिनेटर के नंबर को ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम नहीं है तो पहले हम इसे सेम करेंगे और फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर जो है वो 3 है और दूसरे में भी 3 है, तो इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे। और जो हमारे न्यूमिनेटर में नंबर है 6 और 4, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर एक समान है तो हम इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो हम इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे फिर हम इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसे सॉल्व करने के 2 ट्रिक होती है, एक तो ट्रिक है और एक मेथड है। तो पहले हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक अगर हम देखें तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, और उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 7 जा हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 7 5 जा 35। अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर में नंबर है इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 28 और 40 68/35। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक मेथड और है, वो है कि हम जब भी एडिशन की बात हो फ्रैक्शन में तो हमें डिनोमिनेटर में जो हमारे नंबर है इनको हमें सेम करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के नंबर का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 7 का अगर हम एलसीएम देखें तो 5 1 जा 5 और 7 को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 5 से 7 तो नहीं कटेगा, और फिर हम 7 से इसे काटेंगे तो 7 1 जा 7। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे कि हम इस पहले वाले नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे इस तरह से, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इस 5 के टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 35 आ जाए। तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। अब फ्रैक्शन का रूल होता है कि जितने की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे उतने की मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में भी करनी होती है। तो 7 की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब ऐसी ही सेकेंड वाली फ्रैक्शन को भी लेंगे जो हमारे पास है 8/7। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर हम 7 के टेबल पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इसी की हमें टेबल पढ़नी है। तो 7 के टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 35 आ जाए। तो 7 5 जा 35। अब जितने की मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में की है उतने की मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ती है। तो 8 5 जा 40 और 7 5 जा 35। अब हमारे पास जो ये दोनों प्रोडक्ट आए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 28/35 प्लस 40/35। अब 28 और 40 हमारे पास हो जाएगा 68/35। ये हमारा आंसर हो गया।
तो इन जब हमने ट्रिक से इसको सॉल्व किया था तो भी हमारे पास सेम आंसर आया था, और जब हमने एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व किया तब भी हमारे पास सेम आंसर आया। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम एक नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2/4 प्लस 5/3 5/3। इन दोनों को पहले हम ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 4 5 जा 20 अपॉन 4 3 जा 12। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 20 और 6 26 अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसी का हम एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारा जो नंबर है वो है 4 और 3। तो 4 और 3 का हम अगर एलसीएम लेंगे 4 और 3, तो इसमें पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर हम 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। ये हमारे पास एलसीएम है। अब हमें क्या करना है, ये पहली वाली फ्रैक्शन को लिखना है 2/4 और इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, और फिर हम इस जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके टेबल पढ़ेंगे 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उतने की मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ती है। तो 3 2 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12। अब हम सेकेंड वाली फ्रैक्शन को भी लिखेंगे। ये हमारे पास है 4/3, तो 3 फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 12 आ जाए। तो 3 4 जो होता है 12, और 4 की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे। तो 5 4 जा 20 अपॉन 3 4 जा 12। अब हमारे पास जो ये दोनों प्रोडक्ट आए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास है 6/12, और उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है 20/12। तो प्लस का साइन लगाएंगे 20/12। इन दोनों में से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इनमें से हम एक को कॉमन ले लेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इनको हम ऐड कर देंगे। तो 20 और 6 26, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम आंसर आया था जब हमने ट्रिक से इसे सॉल्व किया था, और जब हमने एलसीएम से इसे सॉल्व किया तो भी हमारे पास सेम नंबर आया है। तो आप इसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब हम चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और ये एग्जांपल हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 और 2 हमारे पास हो जाएगा 7, और फिर हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 6 जा, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 6 जा 12, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और अब हमारे पास है 3 2 जा 6 अपॉन 6 3 जा 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, और 24 और 6 हमारे पास हो जाएगा 30 अपॉन 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 है और 4 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 4 और 3 हमारे पास हो जाएगा 7, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में नंबर है इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 5 8 जा 40, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और 3 2 जा 6 अपॉन 8 2 जा 16।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 और 40 और 6, 46 हो जाएगा अपॉन 16। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का घटाव हम कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 6/5 माइनस 2/5। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को चेक करना होता है कि क्या हमारे पास दोनों नंबर इक्वल है या डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास दोनों नंबर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर में से एक को कॉमन ले लेंगे और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इनको हम माइनस कर देंगे। तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों सेम है, तो इन दोनों में से एक को हम कॉमन ले लेंगे और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 7 में से अगर 5 जाता है तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम थर्ड एग्जांपल को देखेंगे। तो थर्ड एग्जांपल में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 4 और 5। ये दोनों नंबर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे और फिर हम एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक इसको जैसे हमने एडिशन में यूज़ की थी वैसे हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, और फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखिए 2 5 जा 10, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 3 जा 12 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 है तो 4 5 जा 20। अब 12 में से अगर 10 जाता है तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 20 का 20 ही आएगा। तो इसे हम कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 10 2 जा 20, तो 1/10 आंसर आ गया। अब हम अगर इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करना चाहें, जैसे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 5 और 4। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा इन्हीं का हमें एलसीएम लेना है, न्यूमिनेटर के नंबर का हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है 4 और 5, 4 और 5 ये दो नंबर हैं। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 2 1 जा 2, 5 को फिर एज इट इज़ लिख देंगे और फिर 5 1 जा 5। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो हमारे पास 20 एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है इसको लिखेंगे 2/4 और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे दोनों में, और फिर इस जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है 4 इसके टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 20 आ जाए। तो 4 5 जा 20 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि 4 5 जा 20। तो जितने की मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में की है उतने की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में करेंगे, और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10 होता है और 5 4 जा 20। अब हम सेकेंड वाली फ्रैक्शन को भी लिखेंगे और ये हमारे पास है 3/5। अब हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 5 के टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 5 4 जो होता है 20, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ऊपर भी हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12 अपॉन 4 5 जा 20। अब हमारे पास जो ये दोनों प्रोडक्ट आए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 10/20 10/20 माइनस 12/20 12/20। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इनको हम एक को कॉमन ले देंगे और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इनको हम माइनस कर देंगे। तो 12 में से अगर 10 जाता है तो हमारे पास बचता है 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 जा 2 और 10 2 जा 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/10। ये हमारा आंसर नंबर आया था और यहाँ पे भी हमारा यही नंबर आया था। यानी ट्रिक से अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेम ही आंसर हमारा आ रहा है, और अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। इसमें कोई देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास है 5/3 और 6/4। तो पहले हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 के
मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20 और 3 6 जा 18, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 3 6 जा 18 अपॉन 3 4 जा 12। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 20 में से अगर 18 जाता है तो हमारे पास 2 बचेगा और 12 का 12 भी रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हम किन किन नंबर का लेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर रहेंगे इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 को ऐसे लिख देंगे और 2 2 जा 4 होता है। फिर हम 2 से इसे देखेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 5/3। 5/3 हमने लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 3 की टेबल पढ़नी है ताकि हमारे पास 24 आ जाए। तो 3 4 जा 24 और 4 की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी कर देंगे। तो 5 4 जा 20 अपॉन 3 4 जा 12। अब हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं। 6/4 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 4 3 जा होता है 12, क्योंकि एलसीएम हमारा 12 आया था, और 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। तो 6 3 जा 18 अपॉन 4 3 जा 12। अब हमारे पास जो ये दोनों प्रोडक्ट आए इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो 20/12 माइनस 18/12। इन दोनों नंबर में से हम एक को कॉमन ले लेते हैं, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/12। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल हम फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं। तो अभी तक हम सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में देख रहे थे कि हम न्यूमिनेटर को चेक कर रहे थे कि ये इक्वल है कि नहीं है, लेकिन मल्टीपल में हमें ऐसा नहीं देखना होता है। चाहे वो इक्वल है या नहीं है, इनको हम एज इट इज़ मल्टीपल कर देते हैं। जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इसे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर काटने वाली है तो हम इसे काट देते हैं। जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कटने वाली है तो काट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 2 जा 10 अपॉन 2 1 जा 2। अब इसे और कटेगी तो और काट देने, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास आ गया 5/1। या हम इसे 5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है इसे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है इसे हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा 21 अपॉन 5 4 जा 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। 6 3 जा 18 अपॉन 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में नंबर होंगे फ्रैक्शन के रूप में, उन्हें हम इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का भाग कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2। तो हमें जब भी हमारे पास डिवीज़न दे रखा हो यानी भाग दे रखा है तो सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना होता है। तो हम इसे लिखेंगे 5/4 और इस साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास साइन के आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है इसे हमें रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब इसे पलट के लिखना होता है। जैसे ये 2 डिनोमिनेटर में है तो हम इसे न्यूमिनेटर में लिख देंगे, और जो हमारे पास 3 न्यूमिनेटर में है इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे इस तरह से। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10 अपॉन 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास आंसर हो गया।
अब ऐसे हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये साइन का ध्यान रखना है, इस साइन को हमें चेंज करना है। तो 6/3 और ये डिवाइड का साइन है, इसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और जो हमारी आगे वाली फ्रैक्शन है इसे हमें पलट के लिख देनी है, रेसिप्रोकल में लिख देनी है। तो 5/7 हम इसे लिख देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 30 अपॉन 7 3 21, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 8/3 एंड 5/4। अब इस तरह की फ्रैक्शन में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये चीज़ें हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि भाग यानी डिवाइड। सपोज दैट हमारे पास ऐसे है 6/3, तो इस 3 का हम डिवाइड करते हैं 6 में, जैसे 3 / 6। तो ऐसे हमें ये डिवाइड में दे रखा है, तो हम इसे ऊपर लिख देंगे जैसे 8/3 और डिवाइडेड बाई 5/4। तो ये हमारे पास आ गए डिवाइड के फॉर्म में। अब हम इस साइन को चेंज करेंगे, तो 8/3 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो हमारे पास आगे वाली फ्रैक्शन होती है ये हमारी पलट जाती है, तो 4/5 इस तरह से। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 32 अपॉन 5 3 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन ऐसे होगी इसी तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और ये है हमारे पास 6/2/5। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो एक ही डिजिट है, तो हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5/1। अब ये डिवाइड का साइन है, इसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो 6/2 और यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और आगे वाली फ्रैक्शन को पलट के लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो, तो 6 1 = 6 और 5 2 = 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डोंट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।